हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिलोक अकाउंट्स अड्डा। आई होप आपको पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल पार्ट्स कवर करते जा रहा हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल के। अब आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। जनरली ये रेक्टिफिकेशन के बारे में 11th क्लास में जैसे आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा था, ये जनरली वैसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ जनरल एंट्री नहीं बनती। पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे अमाउंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप जनरल एंट्री बनाएंगे। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, डेबिट का मतलब होता है इसमें रिटर्न, मतलब आप कोई चीज वापस ले रहे हैं, और क्रेडिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम कुछ पार्टनर्स को बांट रहे हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस का पता लगाने के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन जब कराऊंगा उसके थ्रू ही आपको पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, ए बी सी तीन पार्टनर है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उनका वो 30,000 है, 25,000 है एंड 20,000 है रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग एट दिस फिगर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 24,000, मतलब जो प्रॉफिट था फर्म का वो 24,000 था, हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, मतलब वो ऑलरेडी पार्टनर्स बांट चुके हैं अपने रेशियो में। अब क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है बेटा। जब रेशियो गिवन नहीं होता तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, मीन्स तीनों पार्टनर इक्वली बांट रहे होंगे, प्रॉफिट को भी और साथ साथ लॉसेस को भी। देयर ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, ए का है 5,000, बी का है 4,000 एंड सी का है 3,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस, मतलब प्रॉफिट बांटने के बाद उनको इन फॉलोइंग ओमिशंस, मतलब ये जो चीजें थे ये भूल गए थे, इन दो चीजों को भूल गए, इन दो चीजों के बगैर ही उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट को आपस में बांट लिया था। अब जनरली इन क्वेश्चंस में यही होता है कि आप प्रॉफिट बांटने के बाद ही आपको ये पता चलता है कि आप कुछ चीज भूल गए हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो आपने प्रॉफिट बांटा है वो पहले फर्म को आप वापस करोगे, फिर फर्म क्या करेगी, उस चीजों को रेक्टिफाई करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा फिर वो पार्टनर्स में दोबारा से बांटती है। तो उसके लिए एक अकाउंट बनता है, वो कहलाता है स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ये अकाउंट्स का ये उस अकाउंट का फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स। उसके बाद जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी, तो मैंने तीन कॉलम बनाए हैं। अब उन तीन कॉलम का सब कॉलम भी बनेगा, मतलब जैसे ए का कॉलम बना है तो उसका सब दो कॉलम बनेंगे डेबिट क्रेडिट, सेम बी का भी, सेम सी का भी, और एक और कॉलम लास्ट में बनेगा वो होता है फर्म का, या उसको टोटल भी कह सकते हैं, उसके भी सब कॉलम बनेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में साफ बोला हुआ था कि जो प्रॉफिट था 24,000 हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिट, मतलब वो पार्टनर्स ने आपस में ऑलरेडी बांट लिया था। तो आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट पहले वापस लेना है। वापस कैसे लिखेंगे, आपको यहां लिखना है प्रॉफिट ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, मतलब जो ऑलरेडी उन्होंने बांट लिया था उसको अब आप डेबिट कर रहे हैं, मतलब वापस ले रहे हैं। रेशियो 1:1:1। एक चीज ध्यान रखना, जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को बांटते हैं उसी रेशियो में आपको उनसे प्रॉफिट वापस लेना है। तो अब 24,000 को उन्होंने इक्वली बांट लिया था तीन पार्टनर ने, तो यहां क्या करेंगे, आप डेबिट में वैल्यू दिखाएंगे क्योंकि हम उनसे वापस ले रहे हैं। 8,000 8,000 और 8,000। फिर लेकिन फर्म वाले कॉलम में वो उल्टे साइड जाता है, जैसे हमने यहाँ डेबिट में लिखी है वैल्यू, टोटल वाले कॉलम या फर्म वाले कॉलम में वो उल्टे साइड चली जाएगी, मीन्स क्रेडिट में चली जाएगी, और यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी 24,000 क्रेडिट में, 8,000 8,000 एंड 8,000, इनका टोटल 24,000। अब इसके बाद जो ओमिशंस हुए थे, जो चीजें भूल गए थे, हम उनको वो देंगे। इसमें फर्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड होता है, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है जनरली, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में टू साइड वाली चीजें होती हैं वो क्रेडिट होंगी, और पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई साइड वाली चीजें हमेशा डेबिट होंगी। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10%, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें लिखा था द बैलेंस ऑफ दियर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग। कहीं भी अगर बैलेंस लिखा हो या ये लिखा हो कि कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, तो इट मीन्स ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन ये तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको इससे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब ऐसे हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका 30,000, 25,000 एंड 20,000।
इसमें आपको ड्राइंग ऐड करना है। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 5000, 4000 एंड 3000। तो इसके नीचे ड्राइंग ऐड कर देते हैं 5000, 4000 एंड 3000 माइनस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 24000 था, तीनों का हिस्सा बनता है 8000, 8000 एंड 8000। रेशियो गिवन नहीं था तो हमने क्या करा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है इसे, माइनस में, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कराया। अब इसको माइनस करेंगे तो इसका आएगा 27000, इसका 21000 और इसका आएगा 15000। तो ये हो गई इन तीनों की ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो इनका 10% निकलेगा, ना कि इनका 10%। तो इनका 10% हम लिख लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड हो रहा है क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है। तो 27000 का 10% 2700, 21000 का 10% 2100 एंड 15000 का 10% 1500। तो यहाँ लिख लेते हैं 2700, बी में 2100 एंड सी में 1500। अब इसका जो सम टोटल होगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो वो आएगा आपका 6300। सॉरी, अब ये क्रेडिट में है 27, 21 एंड 1500, ये क्रेडिट में। तो फर्म वाले कॉलम में मैंने कहा था जो भी फर्म वाले कॉलम में अपोजिट साइड चला जाता है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है, तो फर्म वाले कॉलम में जो इनका टोटल होगा वो डेबिट साइड होगा, तो वो होगा 6300। उसके बाद एक चीज़ और बोली हुई थी, वो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालने की नीड नहीं है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। ए का 250, बी का 200 एंड सी का 150। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है। अभी मैंने बोला था जो पीएल एप्रोप्रिएशन की टू साइड वाली चीजें हैं वो क्रेडिट होंगी, एंड पीएल एप्रोप्रिएशन की बाई साइड वाली चीजें वो डेबिट होंगी। तो वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है। अब ये डेबिट होता तो आपको डेबिट वाले कॉलम में लिखना है 250, बी का 200 एंड सी का है आपका 150। अब ये डेबिट वाले कॉलम में है, तो जो टोटल वाला कॉलम है उसमें ये क्रेडिट्स आ जाएंगे, और वो है 600। अब आपको क्या करना है, जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको टोटल वाला या फर्म वाला कॉलम देखना है, और फर्म वाले कॉलम को आपको क्या करना है, दोनों साइड इक्वल करना है। तो आप देखो सबसे पहले इसमें क्रेडिट वाली साइड जो है उसका सम टोटल ज्यादा है, तो वो है 24600। अब यहां पे बैलेंस आएगा ऑब्वियस है क्योंकि यहां कम है, तो 24000 माइनस 6300, तो बैलेंस आ रहा है वो आपका 18300। ये बैलेंस है, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 24600। तो देखिए हमने बैलेंसिंग करके इन दोनों साइड को इक्वल कर दिया। तो टोटल वाले कॉलम का काम इतना ही है। फिर उसके बाद जो बैलेंस आया, ये बैलेंस आया, बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मतलब जो कॉलम शॉर्ट होगा उसमें बैलेंस आएगा। अब ये जो बैलेंस आया है आपको क्या करना है, इन तीनों में बांट देना है एज पर दिया रेशियो, जो भी रेशियो होगा। अब रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, इक्वली बांटना है। लेकिन एक चीज सेम है, देखिए कॉलम में जो जिस कॉलम में बैलेंस आया वो डेबिट का कॉलम है, तो जब आप इन तीनों में बांटेंगे तो वैल्यू आएगी क्रेडिट में। सेम अपोजिट वाला केस चलेगा, अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो यहाँ इनमें डेबिट में बटेगा, अगर डेबिट में बैलेंस आता तो इनमें ये क्रेडिट में बटेगा। तो अभी हम बांटते हैं। अब यहां लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब रेशियो क्वेश्चन में नहीं था तो हमने अज्यूम करा है 1:1:1। अब 18300 को तीनों में इक्वल बांटना है, तो वो आएगा आपका 6100, 6100 एंड 6100। तो फर्म का जो कॉलम है, टोटल वाला जो कॉलम है, उसका काम इतना ही था। आपको दोनों साइड इक्वल करना है और ये चेक करना है कि बैलेंस कौन से कॉलम में आ रहा है, डेबिट में या क्रेडिट में। फिर जिस भी कॉलम में बैलेंस आ रहा है उसको आपको यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी अपोजिट कॉलम है। मीन्स डेबिट का कॉलम में आया तो इन तीनों में क्रेडिट में बटेगा, और अगर क्रेडिट में आता तो इन तीनों में डेबिट में बटेगा। फिर अब इन तीनों का आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। अब इसमें आपको पहले तो यहाँ पे टोटल लिखना है। जैसे ए का डेबिट का टोटल आ रहा है 8250 एंड क्रेडिट का टोटल आ रहा है 8800। सेम बी का भी ऐसे करेंगे आप। बी का 8200 डेबिट का एंड 8200 ही आपका क्रेडिट आ रहा है, और सी का डेबिट का 8150 एंड क्रेडिट का 7600। अब आपको ये देखना है कि बैलेंस किसका आ रहा है। अब ये एक चीज देखेंगे, बी का जो है दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसका तो बैलेंस नील है। ए का
जो बैलेंस है इन दोनों का गैप देखेंगे तो वो आ रहा है 550 का गैप आ रहा है, और आपको इसके नीचे डेबिट या क्रेडिट लिखना है। वो आप ऐसे देख के लिखेंगे कि कौन से वाले कॉलम का टोटल ज्यादा है। तो आप देखेंगे इसमें डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम का जो है टोटल ज्यादा है, तो 550 यहां पे आप लिखेंगे क्रेडिट। इसका तो दोनों साइड इक्वल है तो नील हो गया। इसमें आप देखेंगे तो इसका भी जो गैप है वो 550 का है, लेकिन इसमें डेबिट आएगा क्योंकि इसमें डेबिट वाला कॉलम जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब आपको इसका क्या करना है, जनरल एंट्री बनानी है सिंपल। जो डेबिट है उसको डेबिट में रखो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में रखना है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू जो हमने बैलेंस निकाला था 550 एंड 550। अब इसका नरेशन लिखते हैं हम लोग, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नरेशन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नरेशन जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा रहेगा। अब ये देख लीजिए, सी डेबिट में 550 था तो मैंने उसको डेबिट कर दिया है, एंड ए जो था वो क्रेडिट में था तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया है। अब बी का तो कोई बैलेंस ही नहीं निकला था क्योंकि वो दोनों साइड इक्वल था, ठीक है, नील था। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। थैंक यू।